नमस्कार, जय श्री राम। आज हम श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र का हिंदी भावार्थ समझेंगे और इसमें हम ये भी समझेंगे कि आखिर हम जो स्तुति बोल रहे हैं, हम जो स्तोत्र बोल रहे हैं, उसका भावार्थ क्या है, उसमें हम भगवान से क्या बोल रहे हैं। तो आज हम इसी को आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करें कि आखिर भगवान को हम क्या कह रहे हैं। तो आइए हम श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रुद्राष्टकम स्तोत्रम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। अर्थात हे ईशान, ईशान माने जो ईशान दिशा में हमारे जो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा होती है उसको ईशान कोण बोलते हैं, ईशान दिशा बोलते हैं। उसके वासी हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप, समर्थ, सर्वव्यापक, ब्रह्म वेद स्वरूप, निज स्वरूप में स्थित, निर्गुण और निर्विकल्प, निरीह, अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। अर्थात जो निराकार हैं, जो ओमकार रूप है, आदि कारण है, तुरीय है, वाणी, बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे हैं, और कैलाशनाथ हैं जो कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, विकराल और महाकाल के भी काल, कृपाल, गुणों के आगार और संसार से तारने वाले उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्न मौली कलोलिनी चारु गंगा लसद्वाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमालय के समान श्वेत हैं, श्वेत वर्ण वाले हैं, गंभीर और करोड़ों कामदेव के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं और बाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित हैं, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हैं और गले में सर्प की माला शोभा देती हैं। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। चलत्व कुंडलम भ्रुसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं और जिनके नेत्र और भ्रकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, नीला है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ की खाल का वस्त्र और मुंडों की माला यानी कि शरीर का जो ऊपर का ऐसा मुंह होता है उनकी माला उन्होंने पहन रखी है, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्पम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलम शूलपाणिम भजेहं भवानी पतिम भावगम्यम। जो प्रचंड, सर्वश्रेष्ठ, प्रगल्भ, परमेश्वर, पूर्ण, अजन्मा और कोटि यानी कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है, त्रिभुवन के शूलनाशक और हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं, उन भावगम्य भवानीपति का मैं भजन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। यानी कि हे प्रभु, आप कला रहित,
कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं और त्रिपुरासुर का नाश भी आपने ही किया है। आप मोहनाशक हैं और ज्ञानानंद घन परमेश्वर हैं। कामदेव के आप शत्रु हैं और आप मुझ पर प्रसन्न हो। न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके बरेवा नराणम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणार विंदों का भजन करते हैं तब उनको कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जब वो उनका भजन नहीं करते हैं तो इस लोक में तो क्या परलोक में भी कभी उनको सुख की प्राप्ति या शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती और उनका जो संताप है वह कभी दूर नहीं हो सकता। हे समस्त भूतों के निवास स्थान और भूतों के देवाधिपति भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। न जानामि योगम जपम नेव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम जरा जन्म दुखो गतातप्यमानम प्रभो पाहि आपन्नमामि सशंभो। हे प्रभो, हे शंभु, हे ईश, मैं योग जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता हूँ। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा जन्म दुख समूह से संताप से मुझे इस दुख की और मुझे इस दुख से निकालने की कृपा करें या इस दुख से आप मेरी रक्षा कीजिए। और अब आगे कहते हैं, रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभुः प्रसीदति। यानी कि जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टकम का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं तो उन पर भगवान शंकर जी सदैव कृपा बनाए रखते हैं।